औज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मेरा पैगाम है वो है एक वक्ती मोहब्बत, एक आर्जी मोहब्बत। क्या लड़की और लड़का दोस्त बन सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं? क्या आपका इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? मेरा इस्लाम तो कहता है कि जो आपके खालूजात भाई, मामूजात भाई, चाचाजात भाई, उनके सामने भी मत आओ, वो आपके लिए गैर महरम है। अगर उनके सामने आना है तो पर्दे में आए। ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, इन बातों को हवा में उड़ा देते हैं, क्योंकि इन बातों का उनके सामने कोई मायने नहीं है। वो इन बातों को कुछ नहीं समझते। और वो लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप बहन भाइयों को ज़िल्लत में डबो देते हैं, उनकी इज़्ज़त मट्टी में मिला देते हैं। ये आप लोगों के सामने बहुत सारे वाक़यात होते हैं, मैंने खुद देखे हैं। ऐसा होता है, वो एक आर्जी मोहब्बत होती है, वो एक आर्जी जुनून तारी दिमाग पर होता है, दिल में नहीं होता। और मिसालें किन की देते हैं, हीर रांझा, लैला मजनू। भाई वो आप लोग नहीं हो। ये जो दौर है ये वो नहीं है, ये सिर्फ एक आर्जी है जुनून। आप वो जुनून के लिए अपने सब रिश्ते भूल जाते हैं। आपको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो फिर क्या जब आप अपने घर से या भागकर उनके पास जाते हैं तो आपको इज़्ज़त मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है? कभी नहीं। क्योंकि वो जो एक बात, मतलब शादी से लेके बुढ़ापे तक आपको एक बात लाजमी सुननी पड़ती है। आपके जो बच्चे होते हैं उनको ये बातें सुननी पड़ती हैं। और कभी भी मतलब आप ऐसा कदम, मेरी बहनें जब ये उठाती हैं तो उनकी ससुराल में इज़्ज़त नहीं होती, क्योंकि वो एक लफ्ज़ जो है ना, सारी ज़िंदगी उस लफ्ज़ के नीचे रहना पड़ता है। क्योंकि वो कहते हैं कि वही है ना, आप अपने घर से भाग कर आएंगे, वही मर्द है जिसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास जाती हैं। तो वो क्या कहता है कि तू अपने माँ बाप की नहीं तो मेरी कैसी? ये वक़्त है। तो वो एक आर्जी जुनून जो होता है वो आपको इस पे करने पर मजबूर कर देता है। वो कोई मोहब्बत नहीं होती, कोई यहाँ दिल से मोहब्बत नहीं होती। वो एक आर्जी जुनून होता है, कुछ दिन, कुछ महीने या एक आधा साल बस। या तो आपके पास कोई पैसा बहुत है तो ठीक है, मोहब्बत चलती रहेगी, या उनका आपस में कोई मकसद पूरा हो जाए तो मोहब्बत कहाँ की मोहब्बत। तो मैं अपनी बहनों को एक पैगाम दूंगा कि आप ऐसा वक्त, ऐसा टाइम आए तो इग्नोर किया करें। कोई इस दौर में आपका नहीं। आप अगर ऐसा कदम उठा भी लेते हैं तो पीछे आपके माँ बाप बहन भाइयों का क्या हाल होता है वो आपको नहीं पता। सारी जिंदगी लोगों की बातें सुनते हैं, वो बातें सुनते सुनते माँ बाप मर जाता है। तो क्या फ़ायदा ऐसा कि जहाँ जिसके लिए आपने अपना घर छोड़ा, अपना माँ बाप छोड़ा, जिस घर में आप जा रही हैं, क्या आपको वहाँ पे इज़्ज़त मिलेगी? आर्जी जुनून के लिए घर वालों से झूठ मत बोलें। अगर आप लोगों की ज़्यादा ही कुछ सच्ची मोहब्बत है, ये मोहब्बत क्या है, ये एक इंट्रैक्शन होती है, ये एक आर्जी इंट्रैक्ट होता है कि जब एक दूसरे को देख लेते हैं जो वो इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब फरेब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ये बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन वक्त आने पर उनको अच्छी भी लगेंगी, क्योंकि आप अपने माँ बाप को जलील करके अपनी माँ की बद्दुआएं लेकर गए होते हैं, तो वो लोग कैसे खुश रह सकते हैं? और आप देखें, जिन लोगों ने ऐसी शादियाँ की, घर से भागकर शादियाँ की, उनके रिश्ते कभी मजबूत नहीं हुए, उनके घर कभी मजबूत नहीं हुए, वो हमेशा टूटे हैं। आप देखें माशरे में सबसे ज़्यादा रेशो किसकी है? तलाक की। अब तो ये जो वक्त है, लोग शादी ऐसे कर रहे हैं और ऐसे छोड़ रहे हैं। ये शादी हुई, ये छोड़ दिया। अगर आप नहीं रह सकते तो अपने माँ बाप बहन भाइयों की रजामंदी से करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या आप खुश रहेंगे? तो मैं फिर अपनी बहनों को एक पैगाम दूंगा कि आप ख्याल रखें,
یہ دور نہیں ہے محبت کا۔ ایک پنجابی کی مثال ہے نا کہ عورت کی جو مت ہوتی ہے، جو عقل ہوتی ہے، وہ کھٹی میں ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، تو عورت کو تو جو مرضی انسان اپنی میٹھی باتوں میں، نرم باتوں میں قائل کر لے گا اور آپ لوگ ہو جاتے ہیں۔ خدا را خیال رکھیں۔